नमस्कार दोस्तों, आज अपना ये परम्यूटेशन का अंतिम क्लास होगी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बची है, चक्रीय क्रमचय सर्कुलर परम्यूटेशन। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन होगा, 2 या 3 क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। और कोई चाह रहा है कि जल्दी कोर्स हो तो उसमें अपने पिछले साल पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रखा है, तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर कोई फटाफट क्लासेस देखना चाहता है तो वो कर दिए, तो अपने दोबारा से बैच स्टार्ट किया तो राम राम से हम चीज़ें सीखते चल रहे हैं। बाकी अपना कोर्स पहले ही कंप्लीट है, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। बीएससी वाला पोर्शन देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। 11th 12th वाला, 9th 10th वाला, टीचिंग मेथड्स, वो सारे आप प्लेलिस्ट क्रमवाइज देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अलग करवाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ये आप साथ साथ में ये भी चीज़ें देख सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और जो नोट्स है अपने, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जो पिछले साल हमने पूरा डाला था, क्लास वाइज नोट्स डाल रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स डाउनलोड करवा लीजिए, फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर क्लास के साथ साथ आप उनको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चक्रीय क्रमचय, या इसे कहेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। और बहुत आसान सी चीज़ है भाई। देखो, हमने रेखिक क्रमचय पढ़ दिया, लीनियर परम्यूटेशन। उसके अंदर हमने क्या बात की थी कि भी कोई भी मान लीजिए आपके पास ए बी सी, ये 3 चीज़ें हैं। अब इनका लीनियर क्रमचय आपने किस प्रकार निकाला, भी इनको व्यवस्थित करने के, अब ये 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमने किया था। तो इसमें जो लीनियर परम्यूटेशन होता है, उसमें एक तो जो प्रथम है और एक जो अंतिम है, वो आपके बिंदु देखे जाते हैं, और फिर उसके बाद चेंजेस चीज़ें होती जाती हैं। तो यानी 2 अंतिम और प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु लीनियर परम्यूटेशन के अंदर होते हैं, वो फिक्स होते हैं कि भी ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, चक्रीय क्रमचय। जैसे कोई गोल मेज है, अब इसके चारों ओर कोई गोल मेज है तो चारों तरफ से एक जैसी है, तो वहाँ पर कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु गोल मेज पर नहीं होता है। अगर हम इनकी बात करें तो ए बी सी लीनियर कितने बन जाते हैं, लीनियर देखिए ए बी सी बन गया, फिर उसके बाद आपका बी सी ए बन गया, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में सी ए बी बन गया, ठीक है, ये 3 बन गए। इसके बाद और भी इसके 3 बनाए जा सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन वाइज, क्योंकि टोटल जो 3 है उसके कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3, यानी 6 टोटल इसके बनते हैं। तो एक तो आपका ए बी सी डायरेक्शन वाइज हम कर रहे हैं, तो ये पहले हम देखें, इसको लिखते हैं ए बी सी। लेकिन जो सर्कुलर होता है उसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन होगी। अब देखो, इस डायरेक्शन में चले गए, इस डायरेक्शन में चले गए, और इस डायरेक्शन में चले गए। एक डायरेक्शन और होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी, ठीक है। अब यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, अब इस प्रकार ले लीजिए, यहां से ऐसे। तो जो सर्कुलर है उसके अंदर तो सिर्फ 2 ही प्रकार की डायरेक्शन होती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें ए बी सी के अंदर, तो इसमें 3 प्रकार के आपके बनेंगे, 3 प्रकार के आपके बनेंगे। चाहे देखिए कोई सा भी सी बी ए बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में 2 आपके बनने चाहिए, तो ए 2 बन गया। अब बी को लास्ट में रखेंगे, बी को हम लास्ट में रखते हैं, तो ए सी बी आपका बन गया, ठीक है। अब 2 ए आ गए लास्ट में, और 2 बी आपके आगे, और एक आपका लास्ट में अब सी आना चाहिए, तो बी सी बी ए सी, ये भी बन जाएगा आपका बी ए सी। तो ये 6 बन गए टोटल। अब हमने 3 लिए थे, 3 के रेखिक क्रमचय तो बने हैं 6, उसके व्यवस्थित करने के 6 तरीके होंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जो 3 आपने लिए हैं ए बी सी, इनमें जो चक्रीय क्रमचय है सिर्फ एक बनेगा। यहां से देखो, इन 3 का एक चक्रीय क्रमचय बना है, लेकिन इन 3 का रेखिक क्रमचय 6 बने हैं। तो यानी सिर्फ इसके अंदर एक डायरेक्शन होती है 2 तरह की, एक तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, एक यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो जो रेखिक क्रमचय है उसके अंदर तो 3 आपने लिए तो उसके 6 बने हैं, यानी 3 फैक्टोरियल 3 से। लेकिन यहां पर सिर्फ 3 का एक ही बनेगा। तो अगर आप बात करें तो 3 अगर आप लेंगे तो उसके कितने सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे, कितने चक्रीय क्रमचय बनेंगे, तो आप उस रूल से निकाल सकते हैं कि 3x बराबर फैक्टोरियल 3, और x बराबर आ गया फैक्टोरियल 3/3। तो इस आधार पर भी एक ही बनेगा।
लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन दो है, दो विभेद हो तो इस प्रकार बनेगा, लेकिन अगर विभेद नहीं है भी डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देख लीजिए आपके पास कोई माला है, उसके मणिये हैं वो सारे एक जैसे हैं, तो कोई माला है तो उसके अंदर कोई डायरेक्शन का फर्क होगा क्या? सारे एक जैसे ही होंगे, सभी एक डायरेक्शन से ही होंगे। यहाँ पर तो अलग अलग हो रहा है, 20 डायरेक्शन चलेंगे तो ए बी बी सी, लेकिन उसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी एक जैसे हैं, कहीं से भी कर लो वही एक चीज़ आएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें हम कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये 2 के मान दे रहा है। लेकिन माला के मणियाँ आएंगे तो उसके अंदर फैक्टोरियल 3/2 से अपॉन में गुणा हो जाएगी, क्योंकि देखो एक बनेगा यहाँ पर। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे तो 6/3 2 रिजल्ट आया, क्यों? क्योंकि एक तो इस प्रकार और एक इस प्रकार, ये सिर्फ 2 ही तरीके हैं। लेकिन माला होती तो माला के अंदर अगर हम इस तरह भाग देंगे तो वो एक मान देगा, तो उसमें चक्रीय क्रमचय सिर्फ एक होगा। इसके फॉर्मूले हैं, वो सीधे सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं। गणना किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। समझ में तो आ गई ना बात भी? सीधी सी बात है, रैखिक क्रमचय है, उसमें अगर आप 3 वस्तुएं लेते हैं, उसके आप टोटल शब्द बनाए तो वो फैक्टोरियल 3 यानी 6 बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखा जाता है, वो हम चीज़ें चेंज करेंगे तो चीज़ें बनती जाएगी। लेकिन चक्रीय क्रमचय है, चक्रीय क्रमचय के अंदर सिर्फ डायरेक्शन होती है, कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए आप बता ही नहीं सकते, कोई मेज है गोल मेज के चारों ओर, किसे आप प्रारंभिक माने किसे अंतिम माने, तो ये कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन रैखिक क्रमचय के अंदर पता चल जाता है प्रारंभिक और अंतिम का। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ होगी भी, 2 डायरेक्शन होगी, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने 3 लिए हैं, 3 वस्तुओं को लिया है, तो यहाँ पर एक तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। टोटल 2 चक्रीय क्रमचय बनेंगे, लेकिन रैखिक क्रमचय 6 बने थे और मान निकालना वो इस प्रकार मान आपका निकल जाएगा। तो इसी बेस पर आपका फॉर्मूला होगा। कैसे? ये क्या था, जितनी वस्तुओं का आपने चयन किया है, चयन की गई वस्तुएं, और यहाँ पर वो टोटल आपकी वस्तुएं आ गई। ठीक है, अब देखिए कैसे, यही फॉर्मूला है जो मैंने बताया, इसी से फॉर्मूला बनेगा भाई, और बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई लॉजिक वाली बातें नहीं है। अब देखो गणना कैसे करनी है। अब देखो गणना होगी कि भी अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर चक्रीय क्रमचयों की संख्या, अन्य वस्तुएं हैं आपके पास और उनमें से आर वस्तुएं आपको लेनी है। अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर चक्रीय क्रमचयों की संख्या, भाई वो कितनी आएगी? अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर चक्रीय क्रमचय कितने बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहला देखिए कि भाई नंबर 1 हम लेते हैं भी, ये फॉर्मूला एन में से आर वस्तुओं का चयन, तो वही NPR क्रमचय और अपॉन में चक्रीय क्रमचय है, तो उसी जितनी वस्तुओं का आप चयन कर रहे हैं उतने का ही भाग देंगे। क्योंकि 3 वस्तुएं हमने ली थी, उसमें आपने देखा फैक्टोरियल 3/3 किया, जितनी वस्तुएं ली हैं उतनी का ही आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन होती है सिर्फ, और किसी प्रकार का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। तो यही सीधा इसमें आर का हम भाग देंगे। ये कब? जब वस्तुएं आपकी वामावर्त व दक्षिणावर्त में भेद हो, दिशा में भेद हो। अब माला है, माला की मणि है, तो उसमें कोई प्रकार का विभेद नहीं होता, तो वो एक डायरेक्शन काउंट होगी, चाहे वो किसी डायरेक्शन से आप ले लें, क्योंकि सभी से एक रिजल्ट होगा। लेकिन ABC आपने 3 ली थी तो 2 डायरेक्शन बन गई, एक वामावर्त बन गई, एक आपकी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज बन गई, तो वो विभेद होता है। तो यहाँ पर जब वामावर्त व दक्षिणावर्त में विभेद हो, दूसरी NPR/2R, ये कब होगा? जब देखो डायरेक्शन दोनों कोई विभेद नहीं हो, जब वामावर्त व दक्षिणावर्त में कोई विभेद नहीं है, तो 2 से भाग देंगे उतनी ही वो चीज़ें कम बनेगी। तो उसमें जब वामावर्त व दक्षिणावर्त में विभेद ना हो, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, विभेद ना हो। ठीक है, माला, कोई माला है, माला के मोती कह दो या मणिये कह दो, एक ही बात है। दूसरा, ये तो 1 नंबर हो गया। ये तो होगी अन्य में से आप आर वस्तुएं चयन कर रहे हैं, लेकिन अगर अन्य में से अन्य वस्तुएं चयन कर रहे हैं
n में से n वस्तुएं, जितनी वस्तुएं दे रखी हैं और वही वस्तुओं का चयन कर रहे हैं चयन, तो फिर देखो क्या हो जाएगा, अब यहां पर npn वही चीज आएगी। देखो n में से n, तो npn और अपोन में n यही आएगा। और इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब फैक्टोरियल n हो गया अपोन में n। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो n हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n-1 और n से n कैंसिल, फैक्टोरियल n-1। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब सीधा आपको देगा भी 5 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के तरीके, 5 व्यक्तियों को गोल मेज पर बैठाने के तरीके। अगर रैखिक क्रमचय पूछता तो सीधा आप 5 व्यक्तियों को फैक्टोरियल 5 बता देते, लेकिन चक्रीय क्रमचय पूछा है तो चक्रीय क्रमचय में एक आप कम करके, तो यानी 5 व्यक्तियों उठाना है तो फैक्टोरियल 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल 4, और उसका मतलब 24, तो 24 ऐसे तरीके होंगे। यानी एक आप कम कर देंगे, गोल मेज पर एक आपको फिक्स करना पड़ेगा भी ये व्यक्ति फिक्स है, फिर उसके बाद तरीके निकाले जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई फिक्स नहीं करेंगे। तो कोई गोल मेज पर कोई देखिए इस प्रकार है तो एक जगह फिक्स करना पड़ेगा भी ये यहां से हम काउंट कर रहे हैं, तो उस फिक्स करेंगे, फिक्स को कभी काउंट नहीं किया जाता। तो जितने 5 हैं तो फैक्टोरियल 4 आपका रिजल्ट आ जाएगा, 6 हैं तो फैक्टोरियल 5 आपका आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल n-1 एक कम यहां पर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही कोई माला के मणिये आपको निकालने हो, ये तो हो गया जब भेद हो, दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद हो। अगर भेद नहीं है तो वहां क्या जाएगा, सिर्फ 2 से आप भाग दे देंगे तो वो आपका वहां पर रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। एक नोट लगाकर बात भी आप लिख सकते हैं भी अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाने के तरीके कितने होंगे, सीधा सा। अब ये चीज काम आएगी, देखना नोट लगाकर बात लिख सकते हैं अपन। नोट लगाकर एक बात लिखिए भी n व्यक्तियों को गोल मेज पर, मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके कितने होंगे। अब बताओ, सीधा सा बता दो कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n-1, बस ये इतने तरीके हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन आप कर सकते हैं भी 4 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3। 6 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके, यानी एक कम हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 6 को, यानी 6 को बैठाने के तरीके, तो फैक्टोरियल 6 - 1 यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आएगी। तो ऐसे करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रतिबंध। अब आपको प्रतिबंध देगा चक्रीय क्रमचय के अंदर, फिर पहले उस भाग जो प्रतिबंध दिया है उसको चक्रीय क्रमचय से सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जो पार्ट है उसे हम रैखिक क्रमचय से सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। भी आगे आता है प्रतिबंध क्रमचय, प्रतिबंधित क्रमचय। प्रतिबंधित क्रमचय क्या होगा कि कोई प्रतिबंध दे देगा आपको, ठीक है भी कोई 2 व्यक्ति एक साथ न बैठे, तो इस प्रकार का प्रतिबंध देगा। तो जो प्रतिबंध देगा सबसे पहले उस पार्ट को हम चक्रीय क्रमचय से सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर पार्ट और जाएगा और सोल्व करना है उसे हम रैखिक क्रमचय से सोल्व करेंगे। यही प्रतिबंध क्रमचय है। यह आप लाइन भी लिख सकते हैं। इसको हल करते समय पहले प्रतिबंध दिया है उसको चक्रीय क्रमचय से सोल्व करेंगे, तथा उसके बाद जो शेष बचा है उसे हम रैखिक क्रमचय द्वारा सोल्व करेंगे। तो पहले जो दिया है प्रतिबंध उसे तो हम सोल्व करेंगे किस द्वारा, चक्रीय क्रमचय द्वारा। फिर उसके बाद जो पार्ट बचा है उसे हम रैखिक क्रमचय द्वारा सोल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और वही हम स्टार्ट करते हैं। वही फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। 1 मिनट आप रुक जाएं।
अब देखो क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था कि अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके, जबकि दो विशेष व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे। अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके, जबकि कोई दो विशेष व्यक्ति एक साथ न बैठे, जबकि दो विशेष व्यक्ति एक साथ न बैठे, जबकि दो विशेष व्यक्ति एक साथ ना बैठे। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन जो मैंने बताया है ऐसे ही आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको सोल्व, ना बैठे ऐसा पूछे तो आपको सोल्व करना है कि वो एक साथ बैठे। और कुल में से अगर मैं टोटल निकालें भी, अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके निकालिए टोटल, उसमें से मैं एक साथ बैठने वाले तरीके अगर घटा दूं तो कौन से बचेंगे? एक साथ न बैठने वाले। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे भी, दो विशेष व्यक्ति एक साथ न बैठे ये निकालना है आपको। दो विशेष व्यक्ति एक साथ ना बैठे ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, कुल निकाल लीजिए पहले, तो टोटल कुल निकालेंगे माइनस दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे, दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे ये घटा देंगे। अब देखो टोटल कुल कितने होंगे बताओ। अन्य व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाना है तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल आ जाएंगे बताओ एकम, यानी फैक्टोरियल n-1, यही तो आएगा। अब हम बात करते हैं कि दो विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे गोल मेज पर, तो हम यहां पर देखते हैं, ये देखिए ये हो गया दो विशेष व्यक्ति, वही सेम टू सेम दो विशेष व्यक्ति हो गए, ये एक साथ बैठने चाहिए, तो इनको मैं दे देता हूं 1 नंबर। बाकी कहां तक चलेंगे ये देखो, दो को 1 नंबर दे दिया, टोटल n है, तो आगे लास्ट में कितना रिजल्ट आएगा? n-1, एक कम ही आएगा ना, n-1। ये हो गया टोटल n का मान n-1। ठीक है, अब इन व्यक्तियों को एक गोल मेज पर बिठाने के तरीके आपको पता है कितने होंगे? फैक्टोरियल n-2, यानी एक कम होगा गोल मेज और बिठाने के लिए तरीके। और इन दो को फिर बाकी देखिए, ये तो आपने प्रतिबंध सोल्व कर दिया किस द्वारा? चक्रीय क्रमचे द्वारा। अब इन दोनों व्यक्तियों को भी आप आपस में बदलेंगे, जरूरी थोड़ा ना है भी ये जो 1 नंबर व्यक्ति है वही 1 नंबर पोजीशन पर 2 पर भी हो सकता है, 2 वाला 1 पर हो सकता है। तो इन दो व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के रेखिक क्रमचे के अकॉर्डिंग कितने तरीके होते हैं? वो होते हैं फैक्टोरियल 2, तो उसकी आप गुणा करा देंगे फैक्टोरियल 2। तो ये चीज समझ में आई क्या भी? दो व्यक्तियों को एक स्थान दे दो, दो व्यक्ति एक साथ बैठने चाहिए, तो दो व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, 1 नंबर दे दिया, दो को 1 नंबर दे दिया, तो टोटल n थे, तो टोटल लास्ट में कितने बचेंगे? n-1 बचेंगे। अब इनको चक्रीय क्रमचे के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करेंगे, तो पहला पार्ट तो अपना ये हो गया प्रतिबंध, प्रतिबंध को चक्रीय क्रमचे द्वारा सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n-2, क्योंकि एक कम होगा। और इन दो को व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो जाएंगे? फैक्टोरियल 2। तो ये तो हो गए एक साथ बैठने वाले, और ये हो गए कुल। तो कुल में से फैक्टोरियल n-1 में से मैं घटा दूं फैक्टोरियल n-2 इंटू ये फैक्टोरियल 2 लिख दो या 2 लिख दो। ठीक है, अब यहां से देखो क्या चीज आपकी कॉमन आएगी। अगर मैं यहां से n-1 बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2 इंटू में 2। अब देखो फैक्टोरियल n-2 में कॉमन निकालूं तो ये बच गया n-1 माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? फैक्टोरियल n-2 और ये सीधा ब्रैकेट में n-3। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे ना बात को? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे भाई। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको, ताकि और अच्छे से आप चीज़ों को समझें। समझ में तो आ रही है ना चीज़ें? क्वेश्चन ऐसा ही है भी, 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके। अब 5 व्यक्ति लेते हैं अपन, एक फिक्स n का मान लेते हैं
5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के कुल तरीके, जबकि कोई 2 विशेष व्यक्ति एक साथ न बैठें, एक साथ ना बैठे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बैठाने के तरीके, कुल तरीके, जबकि कोई 2 विशेष व्यक्ति एक साथ ना बैठे। तो ऐसा क्या कैसे करेंगे अपन? कुल में से अगर मैं एक साथ बैठने वाले घटा दूं, 2 व्यक्ति एक साथ बैठे वो घटा दूं, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले कुल निकालेंगे। कुल कितने? 5 व्यक्ति, और कुल 5 व्यक्तियों को गोल मेज की तरफ बैठाने के तरीके कितने हो गए? 1 कम, यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे। फैक्टोरियल 4, ये कुल आ गया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24। एक साथ 2 व्यक्ति एक साथ बैठे तो वही 2 को 1 क्रम दे दो, इनको दे दिया 1। अब कहाँ तक चलेगा ये? देखो टोटल 5 थे, अब ये टोटल 4 ही गिनती आएगी ना, क्योंकि इसके बाद टोटल 5 व्यक्ति हैं। तो देखो ये देखो टोटल 5 है, तो इसके बाद 1 2 3 4, ये टोटल 4 है। अब इनको एक साथ हो गया, इनको गोल मेज पर बैठाने के तरीके कितने होंगे? वही 1 कम होगा, क्योंकि गोल मेज पर जितना n का मान होता है उससे 1 कम आएगा, तो फैक्टोरियल 3 इसका रिजल्ट होगा। ये तो हो गया प्रतिबंध। अब इन दोनों को व्यवस्थित करने किस प्रकार से करेंगे? रेखीय क्रमचे से, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है पहला इस पर आ जाए, ये इस पर आ जाए, एक साथ रहना चाहिए। अब ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो है तो एक जगह ये, तो इतने कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 2। तो ये मान कितना हो गया? ये हो गया 6, 6 दुए 12। अब ये कुल में से 24 में से अगर मैं 12 घटा दूं, तो ये 12 जो तरीके हैं वो एक साथ न बैठने के तरीके हो जाएंगे। फिर कोई भी 2 विशेष व्यक्ति एक साथ न बैठे, उतने 12 तरीके हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और ज़बरदस्त मैं लिखता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन भी है भाई। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, एक टीम के 15 खिलाड़ी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? एक टीम के 15 खिलाड़ी वृत्ताकार मेज पर कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, जबकि कप्तान के दोनों तरफ 2 विशेष खिलाड़ी हों? बैठ सकते हैं, जबकि कप्तान के दोनों ओर 2 विशेष खिलाड़ी हों। अब वही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन वही है आपका, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। अब देखो 15 खिलाड़ी हैं टोटल, एक कैप्टन रहेगा और उसके दोनों ओर, अब देखो ये मान लीजिए कप्तान है आपका कैप्टन, ठीक है, इसके दोनों ओर 2 विशेष खिलाड़ी रहेंगे। अब ये एक बॉक्स हो गया, अब इसको 1 नंबर दे दो पूरे को, क्योंकि ये कप्तान है, कप्तान के दोनों ओर 2 विशेष खिलाड़ी ही रहेंगे। मान लीजिए रोहित शर्मा कप्तान है, तो एक साइड में विराट कोहली और इधर साइड में केएल राहुल, ये इतने फिक्स रहेंगे, तो इसको 1 नंबर दे दो। ये तो तीनों पास में ही बैठेंगे, एक कप्तान के इधर बैठेगा, एक कप्तान के इधर बैठेगा, गोल मेज पर आप बैठा रहे हैं इनको, तो ये तीनों रहेंगे, तो इनको 1 नंबर फिक्स दे दो भी, 1 नंबर दे दो इनको। और बाकी देखो कितने बच गए, टोटल 15 थे, तो 15 में से देखो 3 को आपने यहाँ पर 1 नंबर दिया है, 3 को आपने 1 नंबर दे दिया, तो ये कहाँ तक चलेगा। अब आप ऐसा काउंट भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हो तो टोटल ऐसा 15 नंबर आप लगा लीजिए। 3 था ना ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या फिर आप सीधा कर सकते हैं। अब इसको 1 दे दिया,
आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी बाकी 13 बचे हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर सीधा सा आप देख सकते हैं भाई टोटल कितने बचेंगे। इन तीनों को एक नंबर दिया है तो आगे 13 ही आएगा। अब देखो इन 13 को व्यवस्थित करने का तरीका आपको पता है, क्या होगा बताएं। 13 को गोल मेज पर बिठाना है। 13 बन गए, एक प्रकार से 13 बन गए। 13 n का मान 13 है तो गोल मेज पर 1 कम करना होता है, तो फैक्टोरियल 13 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 12। और इनटू में देखो अब ये 3 व्यक्ति हैं, अब ये कितने हैं आपके देखो यहां पर ये कप्तान तो एक साइड में रहेगा, ध्यान से देखिए, कैप्टन तो बीच में ही रहेगा। पोजीशन किनकी बदलेगी, इन दो की। या अब देखो जरूरी थोड़ी है, मान लीजिए ये विराट कोहली है, ये केएल राहुल है, तो जरूरी थोड़ी है राहुल यहीं पर आए, राहुल इधर भी आ सकता है, विराट कोहली इधर भी आ सकते हैं। तो इनको व्यवस्थित करने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 2, क्योंकि कैप्टन बीच में रहेगा। अगर ये ऐसा कहता भी विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल हैं, वो तीनों एक साथ रहेंगे तो फैक्टोरियल 3 से गुणा करना पड़ता, लेकिन इसने एक पोजीशन फिक्स कर दी है भी कप्तान बीच में रहेगा, कैप्टन बीच में रहेगा। अब कैप्टन बीच में रहेगा तो ये दो ही की तो पोजीशन चेंज होगी। देखो यहाँ विराट कोहली है तो यहाँ राहुल है, तो इनकी ही पोजीशन चेंज होगी और किसी की पोजीशन बदलेगी नहीं, तब हमने फैक्टोरियल 2 किया है। लेकिन अगर ऐसा कहता भी ये तीनों एक साथ रहेंगे तो एक साथ रहने को तो तीनों देखिए, अब रोहित शर्मा भी यहाँ पर चेंज हो सकते थे अगर ऐसा बीच में नहीं कहता, लेकिन इसने कहा है भी कप्तान बीच में रहना चाहिए। कप्तान बीच में रहेगा तो आप फैक्टोरियल 2 से ही करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आए वो टोटल आप लिख सकते हैं जितना भी आए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी आपको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, अभ्यास करना है। अब देखो क्वेश्चन एक और है, बढ़िया क्वेश्चन, क्या कि एक गोल मेज के चारों ओर 5 पुरुष तथा 5 महिलाओं को व्यवस्थित करने के एक गोल मेज के चारों ओर 5 पुरुष तथा 5 महिलाओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके ज्ञात करो। महिलाओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके ज्ञात करो। अब देखो पहली क्या सिचुएशन दी है, जबकि पहली सिचुएशन दी है भी कोई भी 2 महिलाएं कभी साथ नहीं बैठे, कोई भी 2 महिलाएं कभी भी साथ नहीं बैठे। अब देखो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे भी कोई 2 महिलाएं कभी भी साथ नहीं बैठे। तो सबसे पहले एक गोल मेज इस तरह आपने बना ली, ठीक है। अब कोई भी महिला साथ नहीं बैठे तो यानी उसके दोनों ओर एक पुरुष होंगे, भी एक महिला आ गई, फिर उसके पुरुष इधर होगा, पुरुष इधर साइड होगा, फिर उसके बाद महिला आएगी, तभी कोई महिला साथ नहीं बैठ पाएगी। मान लीजिए 5 पुरुष हैं तो अब मैन और ये मैन, ठीक है। तो ये तो हो गए 5 आदमियों को गोल मेज पर बिठाने के तरीके। तो 2 तरीके से निकलेगा, देखिए 5 आदमियों को गोल मेज के बिठाने के तरीके, 5 आदमियों को या पुरुषों को गोल मेज पर बिठाने के तरीके, ये कितने हो जाएंगे बी फैक्टोरियल n-1 और कितना है 5-1 यानी फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 24 बैठाने के तरीके हो गए पुरुषों को। अब महिलाएं कहां पर आएगी, इस कंडीशन पर, वुमेन 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 वुमेन, 1 2 3 4 5 वुमेन हो गई। अब 5 वुमेन को बैठाने के तरीके, अब ये रेखीय क्रम से होगा। पहला प्रतिबंध आपने सोल्व कर दिया भी चक्रीय क्रम से, जो बाकी बचा है अब ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रथम और अंतिम बिंदु फिक्स हो गया, फिर ये रेखीय क्रम से सोल्व होगा। अब इसके अंदर चक्रीय क्रम से नहीं लगेगा। अब आप इसमें ऐसा नहीं करेंगे भी फैक्टोरियल 5-1 ऐसा नहीं करेंगे, इसके अंदर सीधा रेखीय क्रम से होगा। क्यों हुआ, क्योंकि आपने आदमियों को फिक्स कर दिया है, यहाँ पर आदमी फिक्स हो गए, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हो गया, इसके बीच वुमेन आ रही है तो ये फिक्स हो गया। फिर उसे रेखीय क्रम से सोल्व करते हैं तो 5
महिलाओं को बैठाने के तरीके, यानी 5p, 5 स्थान है और 5 का ही चयन करना है, तो ये कितना आ गया फैक्टोरियल 5, 120 आपका यहाँ पर आ गया। और 120 तो हो गया महिलाओं को उठाने के, और 24 ये हो गया। अब इनको देखिए स्थान को, ये जरूरी थोड़ी ना यहाँ पहली वुमेन और कोई और वुमेन आ जाए, तो इनको टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, इनका गुणा हो जाएगा, और ये जो रिजल्ट आएगा वो आप लिख सकते हैं लगभग 2880 अनुसार इसका आ जाएगा। समझ में आया ना। भी इसने कहा है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठी, महिलाओं को एक साथ नहीं बिठाना है, इसने साफ साफ लिखा है। तो महिलाओं को एक साथ नहीं बिठाएं, तो इसका मतलब भी एक वुमेन बैठे तो उसके दोनों ओर एक पुरुष बैठना चाहिए। तो हमने पहले पुरुषों को व्यवस्थित कर दिया। तो पुरुषों को व्यवस्थित करना, गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित किया है, तो गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित किया, उसके तरीके कितने हो गए फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल 4, 24 तरीके हो गए पुरुषों को बिठाने के। अब इनके बीच में महिलाओं को बिठाना है। अब यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु फिक्स हो गए हैं, तो यानी ये रेखिक क्रमचय से सोल्व होगा आगे वाला पार्ट। और रेखिक क्रमचय से यानी 5 स्थान है और 5 महिलाओं को बढ़ना है, तो 5 यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, और टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 120 × 24 2880 आपका आंसर आ जाएगा। वहीं अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, भी दूसरा एक पार्ट और लिखता हूँ, भी सभी महिलाएं एक साथ बैठें। दूसरा ये भी सभी महिलाएं एक साथ बैठें, सभी महिलाएं एक साथ बैठें, तो उसके कितने तरीके होंगे। देखिए सभी वुमेन को अब एक साथ बिठा रहे हैं, तो सभी वुमेन को एक साथ, यानी वुमेन फिक्स कर दिया आपने, तो वुमेन देखिए सभी महिलाएं 1 2 3 4 5, ये 5 है तो इनको 1 नंबर दे दो, ठीक है। और मैन बच गए एम कितने आ गए 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिचुएशन बन गई। अब आपको इनको गोलमेज की चारों तरफ बिठाना है, तो गोलमेज की चारों तरफ बिठाने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, यानी 6 फैक्टोरियल 6 - 1 यानी फैक्टोरियल 5, ये तो हो गए इनको बिठाने के। अब वुमेन को व्यवस्थित करना है। अब हो सकता है, ये जरूरी थोड़ा है वुमेन ये पहली पोजीशन पर है, ये पहले पर है, ये दूसरे पर भी आ सकती है, ये तीसरे पर भी आ सकती है, तो इनको व्यवस्थित करने के कुल कितने तरीके, वही क्योंकि एक लाइन के रूप में होगी, तो वही आपके तरीके कितने फैक्टोरियल 5। इसको आगे पहला प्रतिबंध आपको चक्रीय क्रमचय द्वारा सोल्व करना होता है, बाकी रेखिक क्रमचय से। तो पहला आपने चक्रीय क्रमचय से सोल्व कर दिया। दूसरा इनको व्यवस्थित करना, तो इनको रेखिक रूप से व्यवस्थित करेंगे, तो रेखिक 5 को बिठाने के फैक्टोरियल 5, और सभी अलग अलग है ये वुमेन तो सभी अलग, कोई एक जैसा थोड़ी हो सकता है। अगर कोई वर्ड हम ले रहे थे तो वहाँ पर एक जैसा होता, तो उसमें 2 एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे रहे थे अपन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये टोटल आपका हो गया 120 × 120, तो ये कितना हो गया 144, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके भाई हमने करवा दिए चक्रीय क्रमचय। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, तो वहाँ पर भी आप अच्छे खासे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के लेक्चर देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्लासेज हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही पूरा कंप्लीट कोर्स हम करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।